बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। जड़ी बूटियों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। जी प्यारे दोस्तों, ये अब के सामने जो जड़ी बूटी है इसको अश्वगंधा नागौरी कहते हैं। आम ज़बान के अंदर अश्वगंधा, दारा कुर्सी, आसगंध, अश्वगंधा, घोड़ा असगंध और पंजाबी के अंदर असगंध नागौरी, यूनानी के अंदर काक संज, लतीनी ज़बान में थानिया सो मेफेरा कहते हैं और अंग्रेज़ी के अंदर इंग्लिश में इसको अंटरचीरी कहते हैं। आम ज़बान के अंदर इसको असगंध नागौरी के नाम से बाज़ार से ये इसकी जड़ें मिलती हैं। इसका पौधा ये इसकी ज़्यादा जो है अद्वियात के अंदर बाज़ार से इसकी जड़ें जो हैं वो ही मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, कुदरत जो खुदाबंद की ख़ियाबान हिकमत में असगंध की पैदाइश इसकी मखलूक नवाजी का एक बेपाया करिश्मा है। आलम नबातात में असगंध का जो वजूद है खुदाबंद करीम के फैज़ करम का एक सरीउल असर और नहायत ही फ़ायदा बख्श शोर आफाक का तोहफ़ा इलाही है। आलमी कायनात के इस तवील माहौल में जहाँ खूबसूरती, प्रेम व मोहब्बत और इसके अलावा खल्क़ व मरवत का फ़रिश्ता कुदरत यज़दां की अनायत नवाज़िश का जो है एक ज़िंदा जवेद सबूत पेश किए हुए है। इसके फैज़ करम से इंसान की अदराक पाया को वो सलाहियत बख्शी है कि इसकी अक्ल सलीम की सूझबूझ और चश्मे बीना की कुव्वत जो होती है वो दीदने अन जड़ी बूटियों की तलाश और फरामी में आसान ज़रिया ढूंढना जो है निकालते हैं और ख़ियाबान कुदरत की ये जड़ी बूटियाँ जो हैं बेहतरीन तिब्बी फ़वायद का मरकज़ सेहत व तंदुरुस्ती होते हुए सहल तिब और अर्ज़ा हैं, अंतहाई सस्ती मिलने वाली हैं और पाँव के तले रोंदी जाने वाली ये जंगली जड़ी बूटियाँ अपनी कीमियाई तासीर से आलमी जहां को महू हैरत किए बगैर नहीं रह सकती। इस ज़िमन में हम अपने कदीम हुक्माए शारकीन की इस अबकारो अनायात को हरगज़ फरामोश नहीं कर सकते, नहीं भूल सकते, जिनकी बदौलत हमें आज इन जड़ी बूटियों से फैज़ याब जो है हम हो रहे हैं और इनके ज़ौक़ तजारत और दकीक तहकीकातों का ही नतीजा है कि हम इन जड़ी बूटियों के फ़वायद और नकाइस से आशना होकर एक तबीब व मुआलिज की हैसियत से खिदमत खल्क़ का हमें मौका जो है वो पा रहे हैं, हमें मौका मिल रहा है। गोया ये इल्म तिब हमें फ़न तबाबत के खुशगवार फूलों से महकाते हुए इंसानियत का भी दर्स देता है, दे रहा है। इंसानियत का ये हमें पैगाम है। इसका शायदाई बना बस आज ख़ासो आम है। इस कदीम तिब के मुहक्किकीन और मुजद्दीन की दिमागी कावशों से दौरे हाज़रा का तरक्की पसंद माहौल में जो बांपने वाले साइंसदान भी इस मुकाबले में जो है शर्मिंदा अमल हैं कि आज तक ये जदीद तरीन इजादात का दावा करने वाले इस मैदान तिब में जो है मद्दे मुकाबल कोई तख्लीक अय्या नहीं कर सके और ना ही कर सकेंगे। हुक्माए शारकीन की संजीदा और गंभीर तजर्बात के सामने दौरे हाज़िर के मुजद्दीन दांतों तले उंगली दबाए फिरते हैं, करते हैं नाज तिब पे जो हुक्माए फ़ाखरा, तिब जदीदो फैज़ व तजारत में फ़ाखरा। इन जड़ी बूटियों में असगंध का दर्जा इंतहाई अफजल है। आयुर्वेदिक साइंस के मुजद्दीन ने अपने तबीबाना तहकीकात से साबित किया है कि जो असगंध है ये आला दर्जे का टॉनिक है, ये बेहतरीन दवाई है और बेहतरीन मुग़ल्लिज़ मनी है। इसके इस्तेमाल से जो है आम जिस्मानी कमज़ोरी, दुबले पतले जिस्म जो नहीफ़ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो नातवां अशख़ास
के लिए इंतहाई क़ुव्वत बख्श है, उसको क़ुव्वत देती है, ताकत देती है, तरोताज़गी बख्शने वाली एक रसायन दुआ है। आजमाइश की कसौटी पर तिब कदीम के फ़नकारों ने इस तिब्बी ख़वास मालूम किए हैं। इसके तिब्बी ख़वास को मालूम करते हुए पता चलाया कि असगंध जो होती है अपने जिस्मानी जिस्म को क़ुव्वत को बहाल और बरकरार रखने का एक वाहिद ज़रिया है। इसके इस्तेमाल से काफ़ी सारे जो अमराज हैं उनके लिए ये मुफीद है। मसलन ये बर्स के लिए मुफीद है, असबात, सहरी जरियानों, एहतलाम और आम ज़ोफ़ बाग के लिए और आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए परेशान कुन वारज़ात इससे रफ़ा हो जाते हैं। तजर्बात और मुशाहदात के ईमा पर इत्बाए कराम ने इसे कसरत बौल और अस्कात हमल, दर्द शकीका, आदि सर का दर्द जिसको कहते हैं, नसियान और आम जिस्मानी कमज़ोरी वगैरह के लिए एक नेमत गैर मुतरकबा तस्लीम किया है। अगर जीने की ख्वाहिश है तो आओ आज़माओ देखो, फ़कत कहने और सुनने से भरोसा हो नहीं सकता। जी प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसे मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। जिस तरह के शुरू में ही बता दिया है, इसको अश्वगंधा, असगंध वगैरह और अंग्रेज़ी में अंटरचीरी वगैरह नामों से जाना जाता है। ये जो जड़ी बूटी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तमाम गर्म और खुश्क इलाका जात में ये आम पैदा हो जाती है। इसके अलावा रियासत बीकानेर के इलाका नागौर के अंदर इसकी पैदावार जो बकसरत होती है। इस इलाके की असगंध तिब्बी नुक्ता निगाह से बहुत ही बढ़िया और आला दर्जे की बेहतरीन इसको तस्लीम किया जाता है और इसी को ही आम बोल चाल के अंदर असगंध नगोरी कहते हैं। यह बीकानेर जो है इंडिया की एक रियासत है, वहाँ जो है वहाँ की जो जड़ी बूटी ये है असगंध नगोरी, उसी वजह से इसका नाम असगंध नगोरी इसको कहते हैं। ये बलूचिस्तान, मल्लू और वस्त हिंद, लंका और दीगर कई इलाकों में भी ये आम मिलती है, लेकिन इलाका नागौर की जो है असगंध है उसके मुकाबले में इसका कोई सानी नहीं। नागौर की असगंध तिब्बी दुनिया में काफ़ी जो है वो शोहरत हासिल रखती है। हुक्माए कराम के तबीबाना निगाहों में ये इंतहाई पसंदीदा और आला किस्म की और बढ़िया किस्म की शुमार की जाती है। फ़वाद के लिहाज से इसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। आम तौर पर तिब्बा लोग असगंध नगोरी का ही इस्तेमाल करते हैं। ये जो है असगंध का पौधा जो है सतह ज़मीन से 2 फुट से 5 फुट तक ऊंचा हो जाता है। इसकी शाखें गोल होती हैं और इन पर बारीक रुएं सी होती हैं। इनके पत्ते जो हैं तकरीबन निसफ इंच जो तक लंबे होते हैं। असगंध का फूल जो होता है वो जर्दी माइल और बाद औक़ात सब्ज़ी माइल भी होता है। इसके बीज जो होते हैं, तुख्म जो होते हैं, मटर के दाने की 1 इंच से 3 इंच कुतर में गोल होते हैं। जब इसका बीज पक जाता है तो सुर्ख रंग में तब्दील हो जाता है, सुर्खी मैल हो जाता है। इसकी जड़ जो है जो है मोटाई जो होती है उसकी कम से कम पेंसिल के गोलाई के बराबर हो सकती है। असगंध का पौधा जो होता है ये तकरीबन अक्टूबर से लेकर मई तक खूब सब्ज़ जो है होता है और फूलता फलता है और अपनी तबई उम्र को पहुंचने के बाद खुद ब खुद ही मुरझा जाता है, सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है। जी प्यारे दोस्तों, असगंध नगोरी का ज़ायका जो है वो कदर तलख़ होता है, कड़वा होता है और इसको वाजीकरण रसायन कहते हैं और ये आबादी अमराज के लिए मुफीद है, बलगमी अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है और इंतहाई ये ख्वाब आवर है, ये नींद के लिए मुफीद है। ये जो है आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए उसको इत्तदाल पर लाने के लिए ये मुफीद है, इसका इस्तेमाल कराया जाता है। जी प्यारे दोस्तों, इसके जो है अपने अंदर कुदरती बहुत से फ़वाद ये रखती है। इसके अलावा ये सोज़श जिस्म और तबदिक के मुज़ी मर्ज़ के लिए बहुत मुफीद समझी जाती है। और प्यारे दोस्तों, असगंध जो है ये अफजल तरीन साइन जो है इसको समझा जाता है। इसके अलावा ये खांसी, दमा, फोड़े
फिंसी के जो जैसे जो दम्बल वगैरह बड़े बड़े कील मुहासे जो हैं, ऐसे अमराज के लिए इसको इस्तेमाल कराया जाता है। गलीज़ और मोहलक ज़ख्मों के लिए मुंदमिल करने के लिए ये त्रियाक आज़म जो है के तौर पर काम करती है, इसको समझा जाता है। और इसके अलावा जी प्यारे दोस्तों, ये जो असगंध नगोरी जो है, ये तिब्बी आयुर्वेदिक के मौजूदीन ने इंतहाई खसूसियत के साथ इसकी जड़ को नुस्खों के अंदर इस्तेमाल कराने की हदायत फरमाई हैं। इसके साथ ही ये भी वाज़ह किया है कि असगंध के पत्ते जो हैं पुराने बुखारों में इंतहाई सेहत बख्श हैं, और इन पत्तों को जो है गर्म करके पल्टस जो है बांधने से, गलीज़ फोड़ों का जो मवाद है इसके ऊपर बांधने से वो जो है उन्हें मुंदमिल करने में इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। इनके बीजों के मतलब भी जो है साज़ा कराम बताते हैं कि ये मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर जहरीले मादे जो होते हैं उनको खारिज करने के लिए मामूल साबित होते हैं। औसतन मकदार इसकी जो है उसको इस्तेमाल कराने से ये कहते हैं पेशाब इंतहाई पेशाब आवर है। इसकी जड़ का ज़ायका कदरे कड़वा या तलख होता है। लुआबे जो दान है उनके मलने से इसमें चपक सी पैदा हो जाती है। गोया ये तिब्बे आयुर्वेदिक ने असगंध के बीज जो है और पत्ते, जड़ों और शाखों, फूलों को मुफरद इंसानी अमराज में दाफे के लिए इंतहाई यज़दां के मुतरादफ करार दिया है। इसके अलावा मुहक्किकीन आयुर्वेदिक का फरमान है कि अगर 15 दिन मुतवातर असगंध नगोरी का सफ़ूफ जो है वो घी या तेल या गर्म पानी से वो फाँक लिया जाए, खा लिया जाए, तो जिस्म की जिस तरह मौसम ख़ज़ां में पाए जाने वाले सोख्ता नबातात को सब्ज़ी हयात मिलती है, इसी ही तरह असगंध का सफ़ूफ दुबले, पतले और लागर, नहीफ, कमज़ोर जिस्म को एक नई ताजगी, नई ज़िंदगी इससे मिलती है। असगंध का सफ़ूफ खून में तहलील होकर ऊँट की कुहान की तरह बदल तहलील का काम देता है। इस्तख़वाने शिकस्ता यानी कमज़ोर हड्डियों के मजबूत बनाकर खून में एक नई जिद्दत को भर देता है। लेकिन ऐसे काम के लिए कर्म खुर्दा जो या बसीदा असगंध का इस्तेमाल ममनू है, यानी जो ख़राब हो, जिसको कीड़ा लगा हो, इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस तरह असगंध जो है जिस्म में फ़ायदा देने की बजाय इसके असरात जो है गलत पैदा हो सकते हैं, नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ताज़ा असगंध को लेकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी प्यारे दोस्तों, दिल तो चाहता है कि आज इस तिब्बी जो है मज़मून में असगंध जैसी नेमत इलाही पर एक तवील और दकीक जो है मज़ीद आपके सामने इसको बयान किया जाए, मगर क्योंकि वीडियो तवील हो रही है इसी को हम यहाँ से अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं का ताला बंदन चीज़ खादिमुल हुक्मा हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी। जी प्यारे दोस्तों, असगंध नगोरी और बदारा बराबर वज़न इस्तेमाल करने से जो है जिस्मानी दर्दों के लिए, क़ुव्वत के लिए, ताकत के लिए मुफीद समझा जाता है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़ायक़ा चीनी जो है, मिश्री जो है मिला सकते हैं। जी प्यारे दोस्तों, फिर हाज़िर होंगे बशर्ते ज़िंदगी, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं का तालब बंदन चीज़ खादिमुल हुक्मा हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असगंध नगोरी का सारा जहां साइल हुआ, जिंदगानी का हकीकी लुत्फ़ भी हासिल हुआ। कौन है जिसका कि इस पे दिल नहीं मायल हुआ, इसकी तसीर शाफ़ी का हर बशर कायल हुआ। यार जिंदा सोबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।